दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कई ऐसे अनोखे जीव हुए हैं जो आज भी अपनी खासियत के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जानते हैं कि इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो यकीनन आप भी कुछ समय के लिए सोच रहे होंगे। तो हम आपको दुनिया के कुछ सबसे बड़े विलुप्त पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ अपने विशालकाय शरीर के कारण उड़ भी नहीं सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बिना किसी देरी के कि कौन से हैं वो पक्षी। दोस्तों, सबसे पहला आता है जायंट टेरेटन। दोस्तों, टेरेटन पंखों के फैलाव के मामले में विलुप्त होने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था, जो लगभग 20 फीट लंबा था। इसकी एक और खास बात यह है कि ये अब तक का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी था। यही कारण था कि उनके नाम के आगे दानव शब्द जुड़ गया। वैसे आपको बता दें कि एक टेरेटन का वजन 154 से 170 पाउंड तक हुआ करता था और ये करीब 50 साल पहले अर्जेंटीना के इलाकों में रहा करता था। इसके पैर बहुत मजबूत और बड़े होते थे, जिसकी मदद से ये बहुत अच्छे से चलते थे। टेरेटन के खोपड़ी की संरचना को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि टेरेटन जमीन पर उतरे बिना ही अपने शिकार पर झपटता था और उसे पूरा निगल जाता था। और दोस्तों, आपको बता दूं, इनका जीवन काल बहुत ही लंबा हुआ करता था। पैलागोर्निस सैंडस। दोस्तों, ये पक्षी अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था। इसके पंख 20 से 24 फीट लंबे थे, जो पंखों के फैलाव के मामले में सबसे बड़े जीवित पक्षी से कम 2 से 3 गुना अधिक थे। इस पक्षी का केवल एक ज्ञात जीवाश्म है, जिसे 25 मिलियन वर्ष पहले 1983 में दक्षिण कैरोलिना में हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल के निर्माण के दौरान खोजा गया था। दोस्तों, इस पक्षी का वजन 50 से 88 पाउंड होता है। ऐसे में शोधकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर कई बार चर्चा हुई, क्या इतना भारी पक्षी कभी उड़ सकता है। हालांकि पक्षियों के उड़ान तंत्र के सिद्धांतों को देखते हुए वे इस कंक्लूजन पर कि ये पक्षी आसानी से उड़ सकता था। स्टेरिटन थंडरबर्ड। दोस्तों, ये पक्षी आज से करीब 100 से 200 साल पहले मिले थे। ये उड़ान रहित पक्षियों के एक समूह का हिस्सा थे, जिन्हें थंडरबर्ड डैनम डकलिया कहा जाता था। वे अब पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, इस बर्ड को दुनिया के सबसे बड़े विलुप्त पक्षियों में भी गिना जाता है। इस पक्षी के जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया में मिले थे, जहाँ उनकी हड्डियों का वजन 1100 पाउंड था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 11 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व थंडरबर्ड ऑस्ट्रेलिया के अन्य उड़ान रहित प्राणियों की तरह खुले जंगल में रहते थे। शक्तिशाली पैर और लंबे गर्दन होने के बावजूद यह माना जाता था कि वे विशेष रूप से तेज धावक नहीं था, यानी कि वो तेज नहीं चल सकते थे। ये पक्षी शाकाहारी थे या मांसाहारी, इस बारे में शोधकर्ताओं के बीच में मतभेद है। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी आखिरी प्रजाति करीब 30,000 साल पहले तक जीवित थी। दोस्तों, अगला आता है जायंट मोआ। न्यूजीलैंड में रहने वाला विशालकाय मोआ दूसरी ईस्वी पूर्व के मध्य में विलुप्त हो गया। इसे अब तक का सबसे बड़ा पक्षी कहा जाता है, जो करीब 12 फीट ऊंचा था और लगभग 500 से 600 पाउंड तक का वजनी था। हालांकि ये केवल महिलाओं के मामले में ही देखने को मिला। दरअसल इस पक्षी के नर और मादा के बीच शारीरिक अंतर साफ देखा जा सकता है। इसमें मादा नर से 1.5 गुना लंबी और 3 गुना भारी थी। यही कारण था कि जब मोआ पक्षी के जीवाश्म को खोजा गया तो उन्होंने गलती से शोधकर्ताओं से अलग अलग प्रजातियों की विकृति कर दिया। दोस्तों, मोआ पक्षी के पूरे शरीर पर लाल भूरे रंग के पंख होते थे, जो उसके पूरे शरीर को ढके रहते थे। इन पंखों ने उन्हें इंसुलेशन और मौसम से सुरक्षा प्रदान की। वे उड़ भी नहीं सकते थे और ये शाकाहारी पक्षी थे। दोस्तों, अगला आता है ब्रोंटोर्निस। दोस्तों, ब्रोंटोर्निस सबसे बड़ा मांसाहारी पक्षी था, जो कभी बहुत पहले हुआ करता था। ये दक्षिण अफ्रीका में पाए गए थे। इनकी हाइट करीब 9.5 फीट थी और वजन 750 से 1000 पाउंड तक हुआ करता था, जिससे ब्रोंटोर्निस को तीसरा सबसे भारी पक्षी बना दिया। दोस्तों, ब्रोंटोर्निस अपने समय में दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा परभक्षी था। इसके विशाल आकार और इसके शारीरिक जीवा शैली ने मिलकर इसे आतंकवादी का नाम दिया है। ये इतने खूंखार थे कि हाथियों सहित बड़े जानवरों का आसानी से शिकार कर सकते थे। दोस्तों, ब्रोंटोर्निस के जीवाश्म अर्जेंटीना के 2 स्थलों में पाए गए हैं। दोस्तों, आखिर में आता है एलिफेंट बर्ड। दोस्तों, एलिफेंट बर्ड अब तक का सबसे बड़ा पक्षी था, जिसकी ऊंचाई करीब 10 फीट और वजन 770 से 1100 पाउंड था। अन्य विशालकाय पक्षियों की तरह ये भी उड़ नहीं सकते थे। दोस्तों, हाथी पक्षी एक निशानचर जानवर था। 1930 और 1992 में मेडागास्कर में हाथी पक्षी के 2 अंडों को तैरते पाए गए थे। 1992 में मिले अंडों की जब जाँच की गई तो पता चला कि अंडे करीब 200 साल पुराने हैं। दोस्तों, एलिफेंट बर्ड के विलुप्त होने का सही समय निश्चित नहीं है, लेकिन अनुमान है कि ये बड़े विलुप्त पक्षी 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में विलुप्त हो गए थे। तो दोस्तों, ये थे कि दुनिया के सबसे बड़े विलुप्त पक्षी। आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे अनोखा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।